नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि टीएमए ऐप यानी कि टोमेटो मॉनिटरिंग ऐप पे आप किस प्रकार से साइन अप करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के साथ ही आप अपने विद्यालय का असेसमेंट पूर्ण करके एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल पर अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेनी है इस तरह से। जैसे ही आप अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे इस प्रकार से आपको सर्च आइकन पे क्लिक करनी है और यहाँ पे देखिए आपको टाइप करने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे आपको टाइप करनी है टी एम ए इस प्रकार से। टी एम ए टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देनी है। सर्च करने पे देखिए आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ेगा जिसमें लिखा हुआ है टी एम ए टोबैको मॉनिटरिंग ऐप। और यहाँ पर देखिए इसका आइकन भी आपको दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से ये आपको आइकन दिखाई पड़ जाएगा जिसमें देखिए दिखाई पड़ रहा है टोबैको मॉनिटरिंग ऐप, चूज लाइव नॉट टोबैको NTCP-CG। तो इस प्रकार से ये वाला ऐप आपको दिखाई पड़ेगा। इस ऐप को क्या करनी है, आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस प्रकार से ओपन दिखाई पड़ जाएगा। इसको आपको ओपन करनी है। जैसे ही आप ओपन करेंगे देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, लॉगिन कर लिया। चलिए मैं यहाँ से पहले लॉग आउट हो जाता हूँ इस प्रकार से। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है जिसमें कहा जाता है कि इन पर्सन लॉगिन कोटपा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आपको ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है जिसमें आपको ये टोबैको मॉनिटरिंग ऐप का आपको लोगो दिखाई पड़ जाता है। साथ ही नीचे में कहा जा रहा है लॉगिन, जहाँ पे आपको इंटर फोन नंबर, इंटर पासवर्ड और फॉरगेट पासवर्ड आपको ये चीजें दिखाई पड़ रही है। यदि आपने पहले से ही इस ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया हुआ है तो आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको लॉगिन कर लेनी है। और यदि आप इस ऐप पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए लॉगिन के नीचे में आपको ये साइन अप दिखाई पड़ रहा है। उससे पहले साथियों, इस ऐप में एक विद्यालय से केवल एक शिक्षक को ही पंजीयन करके लॉगिन करनी है। बेहतर होगा कि वह कार्य संस्था प्रमुख द्वारा किया जाए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन और साइन अप दिखाई पड़ रहा है। तो आपको ये साइन अप पे ही क्लिक कर देनी है जब आप पहले बार इस ऐप पर विजिट कर रहे हैं। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है जिसमें कहा जा रहा है चूज ऐप लैंग्वेज। यहाँ पर दो लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी। आप अपनी सुविधा अनुसार से दोनों में से कोई एक लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। उसके बाद फिर कहा जा रहा है फर्स्ट में इंटर इंस्टीट्यूट नेम। तो यहाँ पे आपको अपने संस्था का नाम फिल कर देनी है। यहाँ पे कहा जा रहा है इंटर प्रिंसिपल नेम। तो यहाँ पे आपको अपने संस्था प्रमुख यानी कि प्राचार्य या फिर प्रधान पाठक जो भी है उनका नाम यहाँ पे उनका नाम पूरा पूरा नाम फिल कर देनी है। फिर कहा जा रहा है इंटर फोन नंबर। यहाँ पे आपको उनका फोन नंबर फिल कर देनी है। यहाँ पे इंटर ईमेल आईडी कहा जा रहा है तो यहाँ पे एक वैलिड ईमेल आईडी फिल कर देनी है। फिर कहा जा रहा है यहाँ से सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेना है, जिस जिले में आप कार्यरत है, जिस जिले में आपकी पोस्टिंग है, आपका विद्यालय जिस जिले में आता है। तो इस प्रकार से आपको जिला चयन कर लेनी है। और जिला चयन करने के बाद नीचे में कहा जा रहा है सिलेक्ट ब्लॉक। जैसे ही आप जिला चयन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक उस जिले के अंतर्गत जितने भी ब्लॉक है यहाँ पे आपको लिस्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ से आपको अपना ब्लॉक चयन कर लेना है इस तरह से। फिर कहा जा रहा है इंटर संकुल या फिर क्लस्टर नेम। तो यहाँ पे आपको अपने क्लस्टर या फिर संकुल का पूरा नाम फिल कर देनी है इस प्रकार से टाइप करके। फिर कहा जा रहा है इंटर और पासवर्ड। तो यहाँ पे आप अपना मन चाहा कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो आपका लॉगिन के समय काम आएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी सुविधा अनुसार से कोई सा भी पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है। अब पासवर्ड यहाँ पे फिल करने के बाद फिर आपको ये साइन अप पे क्लिक कर देनी है। साथियों, यहाँ पर जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसमें किसी प्रकार का कोई रूल्स लागू नहीं है, तो आप अपने अनुसार से यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो आपके जो जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे फिल किया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर इस प्रकार से एक 4 डिजिट का ओटीपी जाएगा। यहाँ पे देखिए कहा जाएगा कि डियर यूजर ओटीपी टू लॉग इन टू टोबैको मॉनिटरिंग ऐप इस प्रकार से आपको 4 डिजिट का एक ओटीपी जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि डू नॉट शेयर दिस ओटीपी विद एनीवन फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो उस ओटीपी को फिल करने के बाद आपको साइन अप कंप्लीट कर देनी है। जैसे ही आप ओटीपी फिल करने के बाद आगे प्रोसेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा कि साइन अप सक्सेसफुल कंप्लीटेड। उसके बाद फिर क्या करनी है, साइन अप करने के बाद फिर से आपको ये लॉगिन वाले पेज में आ जानी है। और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपने अभी क्रिएट किया हुआ है उसको डालने के बाद आपको लॉगिन करनी है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हो सकता है कि वहां पे कहा जाएगा कि योर अकाउंट इज वेरीफाइड आफ्टर सम टाइम, यानी कि आपका जो अकाउंट है वह
वेरीफाई के प्रोसेस में है, कुछ समय बाद आप उसको लॉगिन कीजिए। तो उसके लिए साथियों आपको लॉगिन कब करनी है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ समय बाद आपके मोबाइल पर एक और मैसेज आएगा इस प्रकार से, डियर जो भी आपका संस्था है नाम की, एडमिन हैज वेरीफाइड योर रिक्वेस्ट फॉर टोबैको मॉनिटरिंग ऐप एक्सेस, प्लीज लॉग इन एंड स्टार्ट यूजिंग द टोबैको मॉनिटरिंग ऐप। इस प्रकार से आपके थैंक्स करके इस प्रकार से आपके सामने एक मैसेज आएगा। उसके बाद आप आसानी से इस ऐप पर लॉगिन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 12:29 पे पंजीयन किया हुआ था और 1:35 के आसपास में यह वेरीफाई वाला मैसेज आया है, यानी कि ये लगभग आधा घंटा या फिर 1 घंटा का प्रोसेस ले सकता है। तो उसके बाद आपको लॉगिन करनी है। अब चलिए हम लॉगिन करके आगे की प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उसको डालने पर हम लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेशन स्टेटस अभी पेंडिंग शो हो रहा है। यहाँ पे आपको आपके स्कूल का नाम दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस ऐप पे काम करने का यहाँ पे फ्लो आपको दिखाई पड़। सबसे पहले आपको क्या करना है, असेसमेंट कंप्लीट करना है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रूवल होगा, उसके बाद ये स्टेट लेवल पे अप्रूवल होगा, उसके बाद भी आपको ये सर्टिफिकेट स्टेटस में आपको सर्टिफिकेट दिखाई पड़ जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको स्टेटस भी दिखाई पड़ रहा है। इस पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस भी देख सकते हैं। जैसे ही आप ये स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला स्टेटस दिखाई पड़ जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि असेसमेंट फ्रॉम हियर, यानी कि पहले आप अपना असेसमेंट कंप्लीट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्कूल असेसमेंट फॉर्म दिया गया है, इस असेसमेंट फॉर्म को आपको फिल कर देनी है। तो ये यहाँ पे आप स्टेटस पे क्लिक करके आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। रिपोर्ट पे क्लिक करके आप रिपोर्ट देख सकते हैं और ई लर्निंग पे क्लिक करके आप इससे रिलेटेड टोबैको मुक्त से संबंधित जो भी यहाँ पे इंटरनेट से जो ई लर्निंग सामग्री दी गई है, जैसे वीडियो हो गया या फिर डॉक्यूमेंट हो गया, वीडियो पे क्लिक करके आप उससे रिलेटेड वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर इसको देख सकते हैं इस प्रकार से। उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट में आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से जैसे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत से आपको डॉक्यूमेंट भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर इनिशिएटिव या फिर कैंपेन भी दिया गया है, तो बीच बीच में इससे रिलेटेड कैंपेन भी चलाया जाता है। इस पे क्लिक करके आप जान सकते हैं कि वर्तमान में कौन सा कैंपेन अभी चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी वर्तमान में कोई भी इनिशिएटिव या फिर कैंपेन स्टार्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं मेन चीज जो हमको करनी है। तो उसके लिए देखिए टॉप में आपको ये 3 लाइन दिखाई पड़ रही है, इसके ऊपर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे आपके सामने बहुत से टैब बार दिखाई पड़ जाते हैं, होम, लैंग्वेज, असेसमेंट, असेसमेंट फॉर्म, स्टेटस, व्यू सर्टिफिकेट और असेसमेंट और रिस्पॉन्स। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये दिखाई पड़ रहा है आपको असेसमेंट, तो आपको इसी के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप ये असेसमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चूज ऐप लैंग्वेज, यहाँ पे आपको इंग्लिश या फिर हिंदी दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ से आपको लैंग्वेज चयन कर लेना है, फिर यहाँ पे आपका जिला का नाम, विकास खंड का नाम, फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटर विलेज नेम या वार्ड नाम। तो यहाँ पे आपको अपने विद्यालय ग्राम का नाम फिल कर देनी है, फिर यहाँ पे संकुल का नाम, प्रिंसिपल का नाम, उनका मोबाइल नंबर, फिर कहा जा रहा है यहाँ पर इंटर नोडल नेम। तो यहाँ पे जो आपके विद्यालय है, जो टोबैको मुक्त संस्थान की आपके नोडल जिसको आपने बनाया हुआ है, उनका नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। हो सकता है कि यहाँ आपका संस्था प्रमुख हो या फिर विद्यालय का कोई अन्य टीचर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको उनका नाम फिल कर देना है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटर नोडल व्हाट्सअप नंबर, तो यहाँ पे उनका व्हाट्सअप नंबर फिल कर देनी है। फिर जैसे ही आप इस कॉलर के नीचे आ जाते हैं तो इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे आपको कुल 11 प्रश्न दिखाई पढ़ रहे हैं। इसी 11 प्रश्नों का जो जवाब है आपको केवल हाँ या नहीं में देनी है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो प्रश्न कहा जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थान के सभी प्रमुख स्थानों पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र साइनेज का प्रदर्शित किया गया है, तो हाँ या नहीं। इस प्रकार से ये जो जितने भी प्रश्न है उसका आंसर आपको हाँ या नहीं में केवल दे देनी है। उसके बाद देखिए नीचे में कहा जा रहा है कि कृपया चित्र अपलोड करें, तो कृपया चित्र अपलोड करें पे क्लिक करके यहाँ से आपको चित्र अपलोड कर देनी है। यहाँ पर चित्र अपलोड करने के 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, अपना फोटो चुने, एक तस्वीर ले या गैलरी में जाए, यानी पहले से आपने फोटो खींच के अपने मोबाइल पर रखा हुआ है तो उसके लिए आपको गैलरी में जाना है। और तत्काल आप ये फोटो खींच के अपलोड करना चाहते हैं तो ये एक तस्वीर ले पे क्लिक करके आप तत्काल फोटो खींचने के बाद अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों जो आप फोटो अपलोड करेंगे तो आपके विद्यालय में लिखा होगा कि यहाँ पर 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का कोई तंबाकू विक्रय केंद्र नहीं है, और इस प्रकार की कोई यहाँ पर होती है तो उस पर 200 रुपये जो
दंड है, इस प्रकार से जो चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी होती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें वहाँ पे लिखा जाना है आपके विद्यालय के सामने फ्रंट में, और जिसका आपको फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपको विद्यालय में लिखा होगा कि धूम्रपान रहित क्षेत्र, यहाँ धूम्रपान करना एक अपराध है, उल्लंघन करने पर 200 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। इस परिसर में कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करते दिखाई देता है तो कृपया निम्नलिखित अधिकारी से शिकायत करें, और यहाँ पर आपको जो नोडल अधिकारी है उनका नाम लिख देना है, उनका पद नाम और उनका मोबाइल नंबर। साथ ही आपको एक और इस प्रकार से करना है कि तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, इस शिक्षण संस्थान में 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है। साथ ही यहाँ पे आदेशानुसार में शिक्षण संस्थान के अधिकारी का पूरा नाम, उनका मोबाइल नंबर और जो नोडल अधिकारी है उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिखा देनी है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप आपके विद्यालय के सामने इस प्रकार से डिस्प्ले करने के बाद आपको इसी का फ़ोटो खींच करके वहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने के बाद ये आपको ये प्रस्तुत करना पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रस्तुत करना पे क्लिक करते हैं तो आपका जो असेसमेंट का कार्य है वह पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पे आगे कुछ प्रोसेस नहीं करनी है। चलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। अब बैक होने के बाद जैसे ही आप अपना असेसमेंट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आकलन प्रपत्र की स्थिति, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अभी हमने असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया है तो इसलिए हमको असेसमेंट करने के लिए बोल रहा है। यदि आप असेसमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको बताएगा कि ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला गया है कि स्टेट लेवल पे चला गया है, इस प्रकार से। उसके बाद यदि आपका अप्रूवल हो जाता है असेसमेंट तो यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र देखे पे क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट देख करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप साथियों कि वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से टीएमए यानी कि टोमेटो मॉनिटरिंग ऐप में आप अपने विद्यालय का साइन अप और लॉगिन करने के बाद आप आसानी से अपने विद्यालय का असेसमेंट पूर्ण करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है फोटो अपलोड करनी है उसको अपलोड करने के बाद आप अपना असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, और कुछ समय बाद आप अपना असेसमेंट से रिलेटेड स्टेटस जान सकते हैं और आपको विद्यालय को सर्टिफिकेट उपलब्ध हुआ है कि नहीं हुआ है, जारी हुआ है कि नहीं हुआ है उसको भी आप जान पाएंगे। और जैसे ही आपके विद्यालय को सर्टिफिकेट जारी हो जाता है उसको आप डाउनलोड करके चाहे तो उसका प्रिंट करने के बाद अपने विद्यालय में उसको लटका सकते हैं, उसको विद्यालय में आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आई होप साथियों आज का जो वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।